कंपटीशन संबंधित कोई क्वेश्चन देखना है और भी तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। यानी कि जब न्यूटन के गति का नियम प्रकाशित हुआ तो पहला साल कौन सा था, तो था 1687। याद रखिएगा 1687, 1687, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। दो वस्तु के बीच जो स्थूल रूप से है तो उसका आकर्षण बल क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल नहीं हो, अभिकेंद्र आंतरिक बल नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो कौन होते हैं, पीबी और एचजी, यानी कि सीसा और पारा। यहाँ पर एयू और एजी दिया है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सोना या एजी चांदी, ठीक है। कॉपर या लोहा, कॉपर या एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखिए सुचालक में देखिए एल्युमिनियम कॉपर है, लोहा है, कॉपर है, इसमें भी यहाँ पर सोना चांदी है। चांदी भी जो अच्छा चालक होता है, चांदी जो है अच्छा चालक होता है विद्युत का, और ये चांदी महंगा होने के कारण इसे विद्युत तार में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए सही है। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक यही होंगे, सीसा और पारा। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव और गैसों में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या दिया है ऑप्शन, चालकता, संवहन, विकिरण, चालकता और विकिरण दोनों। चालकता और विकिरण दोनों, चालकता विकिरण ही नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। दो भौतिक राशि का इकाई, जैसे दाब और बल, दाब का अलग होता है और बल का अलग होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है, दोनों अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बल का होता है उत्प्रेरक, ये दोनों का बराबर हो सकता है, ठीक है। बल गति, गति का अलग होगा, बल का अलग होगा, बल चाल अलग होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो रुक गया था, तो सातवां क्वेश्चन का जो है, थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन, सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए, ठीक है, परावर्तित करने के लिए। और यहाँ पर हिमीकरण तापमान पानी के पाइप फट जाता है, जैसे कि मान लो फ्रीजिंग होता है, बर्फ़ जम जाता है पानी में, पाइप में, पाइप के अंदर जब बर्फ़ जम जाएगा, जब बर्फ़ जम जाएगा पाइप के अंदर तो क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाता है। तो विस्तार, एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एक्सपेंशन। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी, इसकी अच्छी पकड़ कब होगी, जब स्टील की प्लेट की सूखे बर्फ से ठंडा किया जाए, पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाए। तो अगर दोनों को गर्म किया जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पीतल का प्लग गर्म किया जाए और स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाए, स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाए, ठंडा करने पर क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लग गर्म किया जाए, प्लग गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। प्लग ठंडा रहेगा और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो
तो वो बढ़िया से पकड़ बना लेगा। ठीक है, ए भी आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 200 ग्राम भर यहाँ पर हो गया भार होगा, 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस की जाती है। टुकड़े पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई थी? यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा इतना है। तो जल्दी देखिए, इसको हम फटाफट यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ऊष्मा निकालना है तो ऊष्मा बराबर यानी Q बराबर क्या होता है, mc थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है यानी कि C, वो दिया है 450 प्रति जूल किलोग्राम, इन्वर्स 1 के इन्वर्स 1। तो यहाँ पर 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्राम में दिया है और यहाँ पर केजी है, केजी में करना होता है ग्राम को, तो क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से भाग हो जाता है। m बराबर क्या है, भार है, तो भार कितना है 200 गुना यहाँ पर देखिए C हो गया 450। ठीक है, और गुना हो जाएगा, अब यहाँ पर थीटा यानी डिग्री, तो 30 डिग्री से बढ़ाकर कितना हो गया 60 डिग्री, तो अंतर कितना है 30 का, तो 30 हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा 1000, 1 0 1 0 2 0 2 0, 45 दूनी 90। ठीक है, 45 दूनी 90, 1 0 में के 3 9 तिया 27, यानी कि 27 हो जाएगा जूल, 27 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। ठीक है, चलिए शरीर के किस भाग में पीतरस वाल जूस का उत्पादन होता है? तो होता है यकृत में, आपको बता देते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? आंतरिक गति तो होता है दिल में, दिल यानी हृदय में। ठीक है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत, वृक्क, आंखें, मस्तिष्क। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। जैसे कि विकाणु में अब कुछ कमी हो जाता है तो जिसके वजह से डायलिसिस किया जाता है, तो जिसमें ब्लड, पेशाब, ठीक है, उसको चढ़ाया जाता है, तो वृक्क की कमी के चलते हो जाता है। वृक्क से संबंधित है ये डायलिसिस, जो है वृक्क से संबंधित है, तो वृक्क आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग जिसे क्या कहते हैं? डिम्बवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शुक्रवाह वाहिका। तो मूत्र और वीर्य के लिए एक ही मार्ग है, मूत्र मार्ग। आप लोगों को पता होगा, मूत्र मार्ग ही होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, तो एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? सदिश, अदिश, ए या बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए या बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है सीजीएस पद्धति में यानी प्रणाली में विकृत की इकाई, विकृत या विकृति। ठीक है, विकृत लिखिए या विकृति लिखिए, तो इसका जो है बिल्कुल इकाई नहीं, सीजीएस पद्धति में कोई इकाई होता नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी गई है टन में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, लीटर में और सौर शक्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टन में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वर्ग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। आप लोग अनुमान लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का तापमान किसका सूचक है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन करें, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ये आप लोग पिछले के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 7वां 8वां क्लास में भी ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि गर्मी के दिनों में श्वेत वस्त्र पहनना क्यों अच्छा होता है। तो अवशोषित हो जाता है, सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करता है। अच्छा, यहाँ पर उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित हो जाता है। अच्छा, परावर्तित होगा तो अच्छा रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब परावर्तित हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो जो है गर्मी का अनुभव कम होता है। तो प्रकाश श्वेत वस्त्र से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, गलत है। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते, ये भी गलत है। सूर्य के प्रकाश को पूरा शीतल कैसे हो जाएगा, ठंडा कर देगा। कंपटीशन संबंधित कोई क्वेश्चन देखना है और भी तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन दिया है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, बताइए। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, कह रहा है साफ मौसम, मेघाच्छादन मौसम यानी कि बादल छाया हुआ मौसम, आर्द्र मौसम, अनार्द्र मौसम। तो ज़्यादा ठंडा महसूस शीत ऋतु में कब करते हैं, साफ मौसम रहता है तो। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा विरलतम, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रतिध्वनि यानी इको, जो बार बार सुना जा सकता है। तो परावर्तन होता है, किसी से टकरा कर, किसी दीवार से टकरा कर क्या होता है, परावर्तन होता है। कोई आप जंगल में गए होंगे, कोई मान लीजिए टांगा से कोई लकड़ी काट रहा है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, तो टांगा मारेगा और फिर बाद में आवाज़ सुनाएगा, तो क्या होता है, प्रतिध्वनि के कारण होता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। अब बताइए, लेंस बनाने के लिए किसका, मिट्टी का उपयोग होगा, मिट्टी का उपयोग नहीं होगा। पानी का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो उपयोग नहीं होता है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। कौन सा धातु का ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को जानकारी होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र 10th में पढ़ना है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, 2H2O वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा CaSO4 2H2O। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।